हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं ओस्मोसिस के बारे में। बहुत सारे बच्चों क्लास 9 से उनका क्वेश्चन था कि ओस्मोसिस क्या होता है और जो सॉल्यूशंस होते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, वो सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ अपने किचन में और यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से रेजिन्स शो करती हैं कि यानी कि किशमिश शो करती हैं कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। तो चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए 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 आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये वाली रेजिन है और ये देखिएगा कि इसके अंदर ये जो वाटर अमाउंट है, वाटर की क्वांटिटी है एज कंपेयर टू मैं अपनी मेरी मम्मी ने खीर बनाई है बड़ी अच्छी वाली, तो उसमें से आपको दिखाता हूँ दिस वन रेजिन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में बहुत मान्यूट सा डिफरेंस आ जाता है। दोनों को मैं इस पे रखता हूँ, देखिएगा कि ये श्रिंक है और ये स्वेल अप है, मतलब ये फूली हुई है। क्यों? क्योंकि जब इसको हमने खीर में डाला तो क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर क्वांटिटी थी, जो पानी की अमाउंट थी, वो ज़्यादा थी बाहर सॉल्यूशन में बाहर एज कंपेयर टू दिस इनर पार्ट। इस इनर पार्ट के कंपैरिजन में जब बाहर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है वो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो रेजिन्स होते हैं, किशमिश होती हैं, वो फूल जाती हैं। दूसरा आता है, अब ये अगर इसमें कल तक भी ऐसे ही पड़ी रहेगी तो ये इसका ना तो ये फूलेगी और ना ये श्रिंक होगी, ये इसमें एज इट इज पड़ी रहेगी और जो शेप इसकी फिलहाल है वही शेप इसकी तब तक भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं हम कि जिसमें जो सेल है ना तो वो स्वेल अप होती है और ना ही वो श्रिंक होती है, इसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक। लेकिन अगर मैं इस किशमिश को बाहर निकाल के रख देता हूँ, अगर मैं इसको बाहर रख देता हूँ तो क्या होगा कि ये वापस इस वाली फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर वाटर क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर वाले एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में इसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो वो जो पानी है वो उससे बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वापस श्रिंक हो जाएगी। आई होप आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ओस्मोसिस क्या होता है? मीन्स ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर की मूवमेंट, लिक्विड की मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि हाइपोटोनिक में सेल स्वेल अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है और उसके अंदर कम होती है। सेकंड आता है कि आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जिसमें जो वाटर क्वांटिटी होती है बाहर और सेल के अंदर दोनों इक्वल होती है, उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक जिसके अंदर सेल के अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सेल के बाहर वाटर क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है खीर वाले एग्जाम्पल से आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि ये टाइप के सॉल्यूशन क्या होते हैं और ऑस्मोसिस क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।